बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी आज नामांकन करेंगे। करनाल उपचुनाव के लिए वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी आज नामांकन करने वाले हैं। करनाल लोकसभा चुनाव के लिए वो पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले रोड शो भी किया जाएगा। करनाल में रोड शो करेंगे सीएम सैनी और मनोहर लाल। हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। सीएम की बात की जाए हरियाणा के, तो वो भी आज नामांकन करेंगे करनाल उपचुनाव को लेकर। और पूर्व सीएम की बात की जाए तो वो भी आज करनाल लोकसभा को लेकर, लोकसभा सीट को लेकर आज नामांकन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज करनाल में सीधे तौर पर एक कहा जाए कि आज जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, तो आज सीएम और पूर्व सीएम जो है नामांकन पर्चा भरेंगे। तो करनाल में रोड शो करेंगे सीएम सैनी और मनोहर लाल। साथ ही बता दें, हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है। करनाल लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरेंगे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी नामांकन करेंगे। आज करनाल लोकसभा चुनाव के लिए भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो किया जाएगा। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, पूर्व सीएम की बात की जाए और सीएम की बात की जाए, दोनों का आज नामांकन पर्चा भरा जाना है, रोड शो भी होना है, और क्या कुछ आज खास रहेगा? शमिष्का, देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है। यानी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है और उसके लिए आज नामांकन 6 मई को अंतिम तिथि है और 7 मई को स्क्रूटनी होंगी, यानी कि नामांकन पत्रों की जांच होती है। और 9 मई तक नामांकन वापस कोई लेना चाहेगा तो वो ले सकता है। और देखिए, आज नामांकन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन ही खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वे अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि करनाल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार है, वे भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों एक साथ जो है आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक साथ ही एक विजय यात्रा भी निकाली जा रही है करनाल की सड़कों पर। रोड शो का जो नाम उसे विजय यात्रा दिया गया है। और उससे पहले रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा भी होगी, जिसे दोनों ही नेता संबोधित करेंगे और साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। और अगर बात करें शमिष्का पूरे हरियाणा की, तो अब तक 211 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं 10 लोकसभा क्षेत्रों से। और सर्वाधिक नामांकन जो है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से 35 नामांकन प्राप्त हुए हैं। और सबसे कम जो है वो हिसार से हुए हैं। हिसार से केवल 12 जो नामांकन अब तक आए हैं। और देखने वाली बात है कि आज आखिरी दिन है, कौन कौन लोग नामांकन करते हैं। क्योंकि हिसार में देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन दाखिल करवाने के लिए खुद आज हिसार में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो नैना चौटाला है, जेजेपी की उम्मीदवार, वे भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला सहित कई नेता जो उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे। कृष्णपाल गुर्जर है केंद्रीय राज्य मंत्री, वे भी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र आज ही दाखिल करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने नामांकन की अपनी जनसभा थी वो पहले ही कर ली। अब देखने वाली बात है कि और कौन कौन से दिग्गजों के नाम आते हैं और सर्वाधिक नामांकन आज अंतिम दिन कहां से प्राप्त होते हैं और सबसे कम नामांकन का स्कोर कहां रहता है। जी शमिष्का, अमित, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जैसे कि पूर्व सीएम की बात की जाए, वर्तमान सीएम की बात की जाए, उन्होंने ये फैसला लिया कि आज अंतिम दिन है नामांकन का और आज के दिन ही करनाल लोकसभा की बात की जाए या करनाल उपचुनाव की बात की जाए, दोनों ही, पूर्व सीएम की बात करें, वर्तमान सीएम, आज ही नामांकन पर्चा भरेंगे। अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। जी निश्चित रूप से शमिष्का, उन्होंने यह दिन चुना है क्योंकि इससे पहले उन्होंने तमाम इलाकों में जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 9 लोकसभा क्षेत्रों में देखिए खुद नायब सिंह सैनी ने पहुंचने की कोशिश की और लगातार वे पहुंचे भी। इसके साथ साथ उन्होंने विजय संकल्प यात्राओं का दौर जारी रखा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पूरी तरह से सक्रियता उन्होंने दिखाई है। और अब सभी के नामांकन दाखिल करवाने के बाद दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और करनाल विधानसभा उपचुनाव की बात करें, यहां करनाल से अब तक केवल 5 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए। उनमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं त्रिलोचन सिंह,
उन्होंने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। एक तो उन्होंने अपने जो सिंबल के लेटर के साथ नामांकन दाखिल किया, और उससे पहले एक आनन फानन में जल्दबाजी में ही उसी समय जब करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन लोकसभा क्षेत्र से किया था, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने, उसके साथ ही उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। उस समय उनके पास सिंबल लेटर नहीं था, तो एक उन्होंने डबल किया, और साथ साथ उनकी पत्नी का भी नामांकन आया, और 1-2 जो उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में भी वहां से आए हैं। तो अब तक केवल 5 जो नामांकन पत्र वहां दाखिल हुए हैं। और देखिए, आज आपने जो बात कही कि पूरा दमखम दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से इस रोड शो का नाम जो है वो दिया गया है विजय यात्रा। और विजय यात्रा करनाल की सड़कों से निकलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों मौजूद रहेंगे। और एक और खास बात है छविष्का, देखिए, देश में 2019 में जो सबसे बड़ी जीत हुई थी उसमें करनाल का दूसरा नंबर था। यानी कि करनाल से जो चुनाव लड़े थे संजय भाटिया, वो देश में दूसरे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे। और पहले नंबर पर गुजरात की नवासारी सीट है, वहां से उम्मीदवार जीते थे। तो ऐसे में करनाल में यह जो संजय भाटिया की जीत का जो अंतर था, बड़ा अंतर जो देश में दूसरे नंबर पर रहा, तो करनाल के लिए निश्चित रूप से मनोहर लाल के लिए भी यह चुनौती है कि उसी जीत का जो है वो जो गैप था, जो जीत का अंतर था, उसे कायम रखा जाए और एक सर्वाधिक बड़ी जीत जो है यहां से दर्ज की जाए। तो इसी कोशिश में आज दोनों ही, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री करनाल की सड़कों से विजय यात्रा निकालेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, और निश्चित रूप से अपना पूरा प्रभाव, शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ दिखाने का काम करेंगे। जी शमिष्का, जैसा कि आपने भी बताया कि जिस तरीके से सीएम जो है सभी के नामांकन पर्चा जब दाखिल हुआ, हर जगह पर वो मौजूद रहे जहां जहां उनसे कोशिश हो पाई। जैसे कि अब आज अगर करनाल की बात करें तो उपचुनाव के इलेक्शन होने हैं, उसको लेकर भी आज नामांकन जो है पर्चा भरने के लिए सीएम वहां पहुंचेंगे। तो ऐसे में अगर पूर्व सीएम की बात की जाए तो वो भी वहां पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम कहा जा सकता है इसको कि वो सीएम के लिए भी आज का दिन उन्होंने चूज किया कि वो भी नामांकन पर्चा भरें और साथ ही साथ सीएम भी भरें। देखिए छबिष्का, ठीक अगर बात करें तो 11 मार्च का वो दिन जब सरकार में पूरा बड़ा उलटफेर हुआ था और मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल ने गद्दी छोड़ी और नायब सिंह सैनी ने गद्दी संभाली, यानी वे मुख्यमंत्री बने और वे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन दोनों का जो एक तरह से संगम ऐसा लग रहा है, दोनों मिलकर चुनाव जो को आगे बढ़ा रहे हैं, मिलकर सरकार चला रहे हैं, और पूरा प्रभाव जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में ही देखिए, आज दोनों ही अपना एक साथ नामांकन दाखिल कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी और मौजूदा मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा के प्रत्याशी करनाल लोकसभा क्षेत्र से, वे अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और करनाल विधानसभा उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मनोहर लाल ने वहां से इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी वहां से अपना चुनाव लड़ेंगे, वे भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो निश्चित रूप से दोनों ही क्षेत्र करनाल है और दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों देखिए, जब उन्होंने उनके लिए गद्दी छोड़ी और बदलाव हुआ, तो ऐसे में वे लगातार एक बैकअप देने का काम तो कर ही रहे हैं। और विजय संकल्प रैलियों के जरिए जो नायब सिंह सैनी जहां पहुंचते थे, जहां नायब सिंह सैनी नहीं पहुंचते वहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचते थे। तो एक तरह से मिलजुल कर जो है चुनाव कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी के 10 लोकसभा क्षेत्रों से जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और खुद पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में सभी सीटों पर एक बड़ी ताकत देने का काम जो है दोनों ने ही किया है और दोनों ने ही भाजपा प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया है। देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान देरी से हुआ, उससे पहले तक कई इलाकों में विजय संकल्प रैलियां की जा चुकी थी और उनको पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों ही संबोधित करते रहे थे लगातार। तो एक तरह से एक बेहतरीन काम करने की कोशिश की गई है। वो देखने वाली बात है कि जन समर्थन कितना मिलता है। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा में चुनाव होना है 10 की 10 सीटों पर, और देखिए कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तकरीबन जो कोशिश की गई है, वो कोशिश मतदाता कितना उससे प्रभावित हुआ, तो उसका जो अंदाजा जो है वो मतदान होगा, उसके जरिए पता लगेगा कि जो कोशिश की गई थी कितनी सफल रही। जी अमित, बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ पर देखा जा रहा है, जैसे कि सीएम और पूर्व सीएम के बीच की भी अगर बात की जाए तो ये भी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आज बात की जाए, रोड शो भी होगा, पूरा दमखम दिखाया जाएगा, किस तरीके की तस्वीरें आज रह सकती हैं?
देखिए शमिष्का, करनाल की सड़कों पर आज एक तरह से विजय यात्रा, मैंने पहले कहा कि विजय यात्रा इस रोड शो को नाम दिया गया है। जी। तो ऐसा दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पूरा करनाल जो क्षेत्र है वो उनके साथ है। और देखिए हरियाणा भर से लोग जो है इस विजय यात्रा में शामिल होंगे। जो हरियाणा के बड़े नेता हैं और खासतौर पर जो प्रभारी हैं और जो लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रबंध समिति के चेयरमैन बनाए गए सुभाष बराला, इस तरह से कई जो बड़े नेता वो यहाँ इस रोड शो के जरिए जो है वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का इसे शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा। देखिए दोनों ही बड़े चेहरे आज की हरियाणा की राजनीति की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों ही आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सियासत में एक बड़ा चेहरा है और दोनों ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से करनाल पर पूरा फोकस जो है वो रहने वाला है और आज के दिन अपना पूरा दमखम वो है यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि यह संदेश जो है पूरे प्रदेश में जाए और जो सभी उम्मीदवार जो भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी मजबूती मिले कि देखिए करनाल से इस प्रकार इतना जो शक्ति प्रदर्शन इतना बड़ा किया गया और इतना भव्य जो है विजय यात्रा रोड शो के माध्यम से निकाली गई और जनसभा की गई, तो उसका एक मैसेज देने की कोशिश पूरे प्रदेश में की जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व को भी संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से देखिए इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। ये देखने वाली बात है कि आज कितने जो हुजूम के साथ जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं दोनों ही जो बड़े नेता, बड़े चेहरे नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज इतना जरूर है कि करनाल की सड़कों पर पूरा भाजपा में नजारा देखने को मिलेगा और इस प्रकार का रूट मैप जो है करनाल में बनाया गया है, जो नामांकन तक जो जाएंगे, जो पूरा शक्ति प्रदर्शन इस तरह का दिखाया जाएगा कि पूरा संदेश जो है पूरा प्रदेश में जाए। जी शबिष्का, अमित एक सवाल और है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, लंबे समय से वो सीएम रहे हैं, करनाल में सभी लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि यूं कहें कि पूरे हरियाणा में उनको बहुत ज्यादा ही वो प्रसिद्ध भी हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं। ऐसे में अब करनाल अगर बात की जाए तो करनाल में लोकसभा सीट से वो नामांकन पर्चा भरने वाले हैं और साथ ही सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंच रहे हैं और मनोहर लाल के चेहरे को लेकर वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसको अगर इससे जोड़कर देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जिस तरीके से आज दोनों ने डिसाइड किया, पहले से डिसाइड किया होगा बीजेपी ने कि इस तरीके से वो दोनों पर्चा भरेंगे और कहीं ना कहीं जब वो रोड शो करेंगे पूरा दमखम जरूर दिखाएंगे और ऐसे में जो भी वहां पर जनता मौजूद होगी, जो भी रोड शो में शामिल होंगे, वो मनोहर लाल को वहां पर जरूर देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट होने की कोशिश जरूर करती है। जी निश्चित रूप से शविष्का, देखिए दोनों ही ऊपर या तो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी ऐसा निर्देश आया होगा और जो स्टेट की जो बॉडी है, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है, उसने भी यह तय किया होगा कि इस तरह से दोनों ही जो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों मिलकर जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाएं और एक शक्ति प्रदर्शन करें, विजय यात्रा निकालें और एक जनसभा भी करें। तो ऐसे में एक मिलजुल कर इस तरह का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी गद्दी छोड़ दी, लेकिन वे पूरा साथ जो है वो नायब सिंह सैनी का दे रहे हैं और सरकार पर भी देख लीजिए कि अब तक जो प्रभाव है वो मनोहर लाल का हटा नहीं है, वो प्रभाव पूरा कायम है। तो नायब सिंह सैनी ने भी उस प्रभाव के तहत ही अपना कदम आगे बढ़ाए हैं और इसी बीच एक परीक्षा के रूप में लोकसभा चुनाव उनके सामने आ गया और इस परीक्षा को भी वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही पास करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहां जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे वहां नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और एक तरह से उन्होंने उनके गुणगान करने में भी उनकी जो 9.5 साल की जो यात्रा रही हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में, जो नीतियां मनोहर सरकार के दौरान, मनोहर पार्ट 1 में, मनोहर पार्ट 2 में लागू की गई, तो उसको उन नीतियों का प्रचार करने में भी नायब सिंह सैनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन नीतियों की चर्चा उन्होंने अपने हर मंच पर की है, अपने हर संबोधन में की है, अपने हर भाषण में की है। तो ऐसे में वे उन कार्यों को भुलाना नहीं चाहते, उन कार्यों की याद करवाते हैं बार बार और उसी के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए आज भी दोनों नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे और साथ साथ करनाल की जनता को भी संदेश देंगे कि भले ही मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन करने वाले हैं। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।